ये सीमा का मतलब क्या है? जैसे हमारे देश की जलीय सीमा थी लगभग वैसे ही ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में हम पढ़ेंगे लोथर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़। ये वो सभी स्थान हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार आकृति की आपको मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। एक बहुत बड़ा भूभाग यहां का मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर का है और उत्तरी और दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर का है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा जाने वाला स्थान था हड़प्पा। पाकिस्तान में है हड़प्पा और इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की पहला प्लेस हड़प्पा खोजे जाने के कारण कई लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए जरा इसके खोज और इसके बारे में जानकारी जुटाते। ज्यादा पुरानी खोज नहीं है, ये ज्यादा पुरानी खोज नहीं है लाल लालियो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो एक अंग्रेज अधिकारी ने इसे कुछ ईंटें मिली, केवल कुछ ईंटें मिली, पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक्चुअल में कराची से लाहौर के बीच में 1853 से रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन। तब भी बहुत खुदाई से चीजें मिली, लेकिन तब भी अंग्रेजी अधिकारियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको पता चल गया होगा बहुत कुछ जानकारी के रूप में, लेकिन व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी थी उन बदमाशों की। उनको लगता था कि उनकी सभ्यता और उनका ही कल्चर सबसे अच्छा है, इसलिए जानबूझकर उनको थोड़ा बहुत तो भनक लगी होगी कि ये सभ्यता, ये जो जानकारी है, ये तो कई हजारों साल पुरानी है। हमारे तरफ तो उस समय लोग जंगलों में रहते होंगे, इनके तो नगर बसे हुए थे, मतलब हमसे भी कई ज्यादा विकसित सभ्यता रही होगी और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने उसके बारे में ज्यादा खोज नहीं की होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बताइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने तो वो साधे लोग नहीं थे, अंग्रेजी लोग, बदमाश लोग थे। उन्हें पता चल गया होगा कि सभ्यता के बारे में हल्का पुल्का ही सही कि भाई ये जो चीजें खोजी गई है तो बहुत पुरानी हैं। पक्की ईंटें, हमारे देश में तो पक्की ईंटें अभी यूज करने लगे हैं, ये तो 4000 5000 साल पहले पक्की ईंटें यूज करते थे और शायद इसलिए इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए। इनकी अध्यक्षता में हड़प्पा का पूरी तरह से उत्खनन प्रारंभ हुआ और एक तरीके से एक नई सभ्यता के परते खुलती चली गई। आइए जरा खोज के इतिहास को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहां से कुछ ईंटें प्राप्त की, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और न ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1921 में भारतीय पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में, भारतीय पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग के उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष थे और उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता के लिए रिसर्च का काम सौंपा दयाराम साहनी को। जी हां, दयाराम साहनी, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई और इसीलिए दयाराम साहनी को ही अंतिम रूप से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को पहली बार दुनिया के सामने रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।
तो 1826 में वैसे तो पहली बार जानकारी मिली, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 1853 और 56 तक भी बहुत सारी जानकारियां मिली, लेकिन काम नहीं हुआ। 1921 में जब पहली बार दयाराम साहनी जी के निर्देशन में भारत के पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग ने काम शुरू किया, तब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई। यह सिंधु घाटी सभ्यता ही है, पर इसका नाम हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसे कई बार हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल और प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक लगभग 1500 स्थान खोज लिए गए। 1500 स्थान, 500 स्थान भारत में, 1000 स्थान अगर हम देखेंगे तो लगभग 500 स्थान पाकिस्तान में, 1000 स्थान भारत में, 1000 स्थान भारत में और 2 स्थान अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। आते हैं जरा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्यों हमने, ये जो लोग रहते थे ना, ध्यान से सुनना, अचरज की बात, ये हमने नाम दिया है। हमने मतलब आधुनिक मनुष्य ने नाम दिया है। उस दौर में जो लोग रहते थे उन्हें तक नहीं पता था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हाँ, लेकिन मतलब मेरा, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा और मेरी टीम के जो गुरप्रीत मान ने जब इसको तैयार किया, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि ऐसा लगा कि आज अगर टाइम मशीन होती तो सच में मन होता है कि हड़प्पा को देखे, मोहनजोदड़ो को देखे कि रियलिटी में चीजें क्या थी। आइए जरा लाल लालियो, अद्भुत है नामकरण। इसके कई नाम हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सर इतने नाम क्यों रखे? ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचारों के आधार पर, अलग अलग चीजों के आधार पर, मैं इसके सभी नामों का वर्णन यही कर देता हूं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर स्थान जब शुरुआत में मिले तो सिंधु घाटी के किनारे पर ही मिले, और इसीलिए हमने कहा कि भाई ये इस नदी के आसपास विकसित होने वाली सभ्यताएं थी, क्योंकि हमें इसके पहले कई सभ्यताओं के बारे में, खास करके विश्व में इसके समकालीन सभ्यताएं जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये जो सभ्यताएं ये भी नदी किनारे विकसित हुई, तो हमने भी नदी किनारे के आधार पर नाम रख दिया। सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी और गंगा नदी के बीच में एक और नदी, सरस्वती नदी, जिसे घग्गर भी कहा जाता था, सरस्वती नदी बहती थी आज उसके